दी कहना बगिया बुलैला ये बबुआ ठीक है या मंगत बलम का तरकरिया हो गई नी गोर से अमा रही नैहर में सब मारा भीच के रसगुल्ले से कपड़ा फूट गया जानती का के साड़ी पे पोल से जो कभी कैच किया कभी मैच किया तो उनका कुर्ता खिंचत हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए जैसे नैया डोले वही तो देखिएगा, दोनों देखिएगा यहाँ पर पति और पत्नी, एगो महसुआ एगो महसुआ बोला महसुआ आए पर बैठ दिला बस ना नैया जी से डोले वही तो दोनों डोले चलवा टीटी हो गए डोले रहा। देखिए खाली एक चमक जब भी शादी होता तो हेत में कुछ मांगे फुलहरी या फुलहरा तो सैया के रोड आई हितई में 4 दिन खातिर हल्का मचा के गई सही जैसे धधक के लग गया राजा उन हाथ मुंह में ऐसे जंगली डल के गरम लग रहा है ठंडा लग रहा है बाहर कहीं न कहीं देखिएगा निकलेगा जहिया कुकर जाम कोई दिन पर ये सब कर हो जाएगा सकते हैं कभी लप कभी आओ नाच लेके तबला पर ना तो इसकी बाइक 2 आदमी चलाना और फिर 2 आदमी हजाक से कहीं गई में लड़ना तब कौन हाली आई इमली बताओ हम हाली हाली जैसे पूरा के पोछ उठाने मामा के मोच कभी साड़ी के पोल से कैच किया कभी मैच किया तब फॉल लप कभी पप और नाच ले जा तबला पर से आ चटनी के अलग से कटोरी प्लेट की वर्तनीय सिद्धांत इसको जो किसने प्रतिपादित किया था याद कीजिएगा हैरी ठीक है याद कीजिएगा प्लेट में क्या चाहिए हरियरी चीज या फिर लाल का चीज हरियरी ठीक है इसको याद कीजिए हरी हरी ओढ़नी कहना बगिया बुलैला ये बबुआ ठीक है इसको याद कीजिएगा हरी हरी कहिएगा प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने किया था हैरी हैस हैरी ऐसे देखिएगा किसने कहा था प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत इसको याद कीजिएगा प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कर दिया जाए किसे हम कहते हैं तो ये देखिएगा प्लेट के बाद कहता है प्लेट के बाद के मतलब ये न समझ लीजिएगा होले के फरिया मंगत बलम का तरकरिया हो गई नी गोर से अमा रही नैहर में सब बोला यहाँ पर प्लेट नहीं है ये ध्यान दीजिएगा पृथ्वी भी कहीं न कहीं किसी प्लेट पर है ये याद कीजिएगा पृथ्वी का एक जल भाग और एक क्या चीज स्थल भाग दोनों देखिएगा किसी न किसी देखिएगा जल पर है मारा भीच के रसगुल्ले से कपड़ा फूट गया जानती का था दादा ने कबे को कर दिया वादले बैठे साड़ी के पोल से जो कभी कैच किया कभी मैच किया तो उनका कुर्ता खिंचत हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हैरी है तब प्लेट देखिएगा ये बताया है प्लेट पर देखिएगा जैसे कि महासागर हम कहेंगे खिचड़ी को आज चोखवा पे कहेंगे महाद्वीप ये को स्थल आए को क्या चीज जल और दुनिया आया था तो 2 चीज का डिफिनेशन कर रहा था परेशान बनाया शांति से बैठ जाए इधर जगह है देखिए यहाँ पे जगह यहाँ पे आइए चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर चल रहे थे कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में बताया गया है कि प्लेट की बात कहा था आज तक जितने भी लोग आए थे वो सब के सब महासागर को कोई घिसकाया तो कोई क्या चीज महाद्वीप को घिसका दे लेकिन कहा कि प्लेट में घिसक रहा ये चीज कोई अच्छी है प्लेट विवर्तनीय का सिद्धांत देने वाला जो कौन है हैरी हैस है और इसने बताया कि न महासागर घिसकता है न महासागर न महाद्वीप 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 महासागर और महाद्वीप महासागर एंड महाद्वीप पे नहीं घिसक रहा है नहीं घिसक रहा है। इसने कहा था कि प्लेट विवर्तनीय आप लोग कहते हैं कि महासागर और महाद्वीप घिसक रहे हैं ऐसा चीजें नहीं है। इसने बताया कि ये प्लेट ही क्या हो रहा है घिसक रहा है ये चीज को ध्यान रखिएगा यानी प्लेट भी देखिएगा घिसक रहा है प्लेट के भी घिसक रहा है या गतिशील है प्लेट भी गतिशील है
प्लेट ही गतिशील है। इस प्लेट पर बताया था दो लोग उपस्थित है, एगो खिचड़ी एगो चोखा। खिचड़ी के मतलब ये क्या चीज महासागर, और चोखा के मतलब महादेव स्थल वाला। तो याद कीजिएगा प्लेट पर दो चीज स्थिर रहेगा। प्लेट पर स्थिर है, स्थित क्या क्या है? तो महासागर, महासागर एंड क्या चीज? महाद्वीप। याद कीजिएगा कोई ना कोई पृथ्वी में बहुत सारा जो प्लेटें हैं उसी पर दोनों ये क्या चीज एक चीज है। एक पर महासागर, एक ही पर महासागर भी हो जाएगा, एक ही पर देखिएगा महाद्वीप। जैसे नैया डोले हुए तो देखिएगा दोनों, देखिएगा यहाँ पर पति और पत्नी, एगो महासुआ एगो महासुआ बोला, महासुआ एगो महासुआ। महासुआ मतलब महासागर, और महासुआ को मतलब दोनों देखिएगा नाय पर बैठ गया नैया जिसे डोले वैसा दोनों डोले चलवा। ये चीज को याद कीजिएगा प्लेट स्थित है, लेकिन महासागर और महाद्वीप क्या है? गतिशील है ना, गति स्थित। प्लेट पर स्थित देखिए महासागर और क्या चीज? महाद्वीप। ये चीज को ध्यान। अब प्लेट के बारे में चला जाएगा कि ये क्या प्लेट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, समझिएगा। प्लेट होता है क्या है? तो प्लेट पर ये होता है, एक प्लेटों की मोटाई लगभग में पृथ्वी के लगभग में 100 किलोमीटर के अंदर तक जाता है। या कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। यहाँ से लगभग में बनारस ले पार हो जाता है, ठीक है। इसके 150 इलाहाबाद पड़ता है, उसके बाद यानी इसकी मोटाई का दिया जाए कि कितना भाग है, लगभग याद कीजिएगा जहाँ से तैर रहा है लगभग ही कितना 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर है, लेकिन लगभग याद कीजिएगा ज्यादातर बुकों में ये 100 किलोमीटर, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। मोटाई, मोटाई देखिएगा एक ही इसका पृथ्वी का हम आकार बनाए थोड़ा सा, इस चीज को समझिएगा। पृथ्वी का आकार माने अगर ऐसे काटते हैं, जैसे कि पृथ्वी क्या है? गोल है। लगभग में क्या बोला जाता है? गोलार्ध है, गोल है। लेकिन इसको अगर कि हम शंकु जैसा काटते हैं समझाने के लिए, जैसे कि केक को काटा जाता है ना, केक का थोड़ा बाकी पूरा जो काट के मुंह में जो डालना है, थोड़ा थोड़ा देखिए वो कहा कि जब भी काटा जाला तो ऐसे नहीं, केक हो गया तो ऐसे ऐसे नहीं काटा जाता। कभी भी देखिएगा तब त्रिपुरा पर काटा जाए, ऐसे केकवा के काट लगा दिया मुंह में, जो देखिएगा सब चपेट हो जाता है। ऐसे नहीं होता है केक काटा जाता है, उसी तरह अगर काट देता है ऐसे कभी केक काटा जाएगा, ऐसे कट देगा सब बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह काटे के तो देखिएगा ऊपर ये पृथ्वी का 3 हिस्सा पढ़ना होगा, CMC, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो याद कीजिए भाई क्या है? क्रस्ट है, पपड़ी एक कहते हैं। पृथ्वी के क्या है? पपड़ी। और दूसरा में देखिए मेंटल, दिमाग का पागल है, ये चीज को याद कीजिए, ठीक है। ये मगरुआ है, पपड़ुआ भाई देखिए चीज मुर्गा है, इसको याद कीजिएगा। तो सबसे अंदर में कह दिया जाए कौन है? घोर है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना होगा, इसको याद कीजिएगा। तब कह दिया जाए कि कोरा में गोदी में लेके खोदी, कौन होगा? ऊपर में या नीचे हो जाएगा? नीचे। तो हई देखिएगा खोर। आगे चलिएगा, हई वाला लगभग में कहा जाता है कि क्रस्ट का लगभग में 100 किलोमीटर की ये होता है दूरी। किसको हमने बताया था? किसका बना है? सियार का या फिर सिमा का? सियार बताया था। हेकरा के बनाया क्या चीज? जो पगलाई भी है, मेंटलवा भी है, ठीक है। तो वो क्या चीज? सीमावा है। और जो ऊपर है क्या चीज? सियार। इसको याद कीजिएगा। दूसरी बात, और ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा बना हुआ है एक ग्रेनाइट का और एक देखिएगा बेसाल्ट का। किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट और क्या चीज? बेसाल्ट। तो ऊपरा हो जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और नीचवा हो जाएगा क्या चीज? बिसालवा, बेसाल्ट। याद कीजिएगा बेसाल्ट और एक क्या चीज? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से बना हुआ पत्थर हमेशा थोड़ा सा हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। और नीचवा में बिसलवा बनल मतलब हल्का या फिर भारी? भारी। देखिएगा इस सैया के बेलल रोटी खैले बाटे ना, नैहर में राइट टीटी हो गए खुले रहा। तो सबसे देखिएगा बेसलवा को या बेसाल्ट को या कि बिसाल से सबसे भारी इसमें कौन सा है? बेसाल्ट। और फिर जो हल्का कौन सा है? ग्रेनाइट वाला, सियाल वाला। इसी बेसाल्ट से जितना भी महासागरों का चट्टान बनता है वो ज्यादातर बेसाल्ट का बना होता है। इसलिए महासागर का जल या फिर जो कुछ भी होता है वो बताइए भारी से नीचे दब जाता है या ऊपर उठ जाता है? ऊपर उठ जाता है। अरे जो भारी रहेगा बताइए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा?
हल्का वाला चीज इसको ये मोटाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। इसमें इस क्षेत्र को अगर मिटाते हैं तब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर हाई वाला मेंटलवा के याद कीजिएगा, ऊपरा वाला और बीचवा वाला ध्यान दीजिएगा। मेंटल का ऊपर और क्रस्ट का नीचे। मेंटल का ऊपर ऊपरी परत और क्रस्ट का क्या चीज नीचे परत। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि ए वाला इसको कहते हैं एथनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोस्फीयर। लिथोस्फीयर मत आइएगा, एथनोस्फीयर याद कीजिए। ठीक है, लिथोस्फीयर है सियाल के ऊपरा वाला भागवा को यानी क्रस्ट का ऊपरा वाला भागवा को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर याद कीजिए। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा को लिथोस्फीयर और नीचवा क्या कर मंगरुआ के और ऊपर क्या चीज कटरुआ के यानी क्रस्ट और क्या चीज मेंटल दोनों के बीचवा वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं? एथनोस्फीयर। ये बड़ी भयंकर चीजें हैं, ये चीज को ध्यान दीजिए। एथनोस्फीयर के बारे में हम चले ये हो गया। एथनोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा बताएं। फिगर पे बनाएंगे तो गड़बड़ा गया, फिर से बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं एथनोस्फीयर। ठीक है, इसको कहा जाता है हिंदी में प्लास्टिक मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आगे देखिए, इस भाग को अगर नीचे थोड़ा सा चल जाते हैं ऊपर बटी का की कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिट्टी जैसा रहेगा, लिट्टी जैसा जो मजबूत रहेगा के लिथोस्फीयर। और थोड़ा लिट्टी से गिलवा जैसा बने जाएगा तो क्या कहा जाए? एथनोस्फीयर। हाई वाला ऊपरा वाला को कहा जाता है टोटल यहाँ से यहाँ तक चले, इसको कहते हैं क्या चीज? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको जिसको कि हिंदी में कहते हैं भू-परपटी। ठीक है, उसके बाद इसको हम जो ये हिस्सा यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से मोटका जो फिगर बना रहे मान, तो इसको हम कहते हैं पूरा को क्या चीज? मेंटल। पगला है या मटलुआ है। ठीक है, और नीचे वाला पूरा हिस्सा को कहते हैं क्या चीज? कोर कहते हैं, जिसको कि आप ये तत्व के नाम से पढ़िएगा तो निफ्टे। इसे कहा जाता है क्या चीज? निफे, निकेल और फेरस। दो चीज हम पढ़ाने वाले हैं नहीं, अभी वहां तक चलिए। तो हाई वाला देखिएगा, बड़ा जो एथनोस्फीयर बड़ा काफी गर्म क्षेत्र है। ये वाला पूरा क्या चीज है? गर्म क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है। वैसा चीज जो कि हमेशा देखिएगा कुछ न कुछ उड़ाते रहे, कुछ न कुछ देखिएगा निकलते ही रहेगा। वैसे पदार्थ को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। लेकिन हम ये रेडियो एक्टिव तत्व का केमिस्ट्री में टॉपिक होता है, बड़ा काफी टॉपिक बड़ा बार होता है, तो उसमें पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव तत्व कब बन सकता है कोई भी तत्व। आप भी अगर रेडियो एक्टिव तत्व बनिएगा कब? जब कुछ न कुछ बड़बड़ाना चालू कर दीजिएगा। कब? ज्यादा लोड दिया जाए या कम लोड दिया जाए? ज्यादा लोड दिया जाए तब। तो कहा जाता है कि उसका न्यूट्रॉन जो 1.5 गुना से अगर ज्यादा चला जाएगा तो ऐसा होगा। ये भी रेडियो एक्टिव तत्व ऐसा ये चीज होता है जिसमें कुछ न कुछ क्या करेगा? निकलता ही रहेगा। जैसे पगलेंगे देखे होंगे, पगला बरबराते रहते, कुछ न कुछ निकाली पगल देते रहता है। इसी में देखिएगा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है, जिसका नाम है एल्युमिनियम। क्या चीज? यूरेनियम नहीं, सिलिकॉन नहीं। सिलिकॉन तो बहुत उसमें ये सब होता नहीं। यूरेनियम याद कीजिएगा, थोरियम याद कीजिएगा, TH थोरियम, उसके बाद ये प्लेटिनम, यूरेनियम और क्या चीज? थोरियम। ये चीज देखिएगा यहाँ पाया जाता है। आई देखिए तो हमेशा अपना आग बबूला हुआ रहता है। इसको कहा जाता है 1 चम्मच अगर की यूरेनियम को जला दिया जाए तो आपका भभुआ का साल भर देखिए बिजली दे सकता है। 1 चम्मच। ठीक है, इसको जला दीजिएगा, आपका ये क्या कि भभुआ में देखिएगा चमकाता है।
साल भर तक बता रहा हूँ कि भगवा का पूरा बिजली को जला सकता है। इतना देखिए खाली एक चम्मच। और जब भी शादी होता था हेड में कुछ मांगे यूरेनियम का देख ससुर जी यूरेनियम कुछ के चल देते हैं, उससे काम बन जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिए। एसी चलाओ तो हो, चलिए एसी को आज देखिए तो चल जाएगा, सदिये नहीं होगी। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद आइएगा हम ये चलते हैं कि दूसरी बात हमने बताया था कि क्रस्ट का ऊपरी भाग हमने बताया कि किसका रहता है, सियाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सियाल। और नीचे में मेंटल वाला सीमा नंबर है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहाँ पर सिलिकॉन और क्या चीज, एल्यूमीनियम। ठीक है, ये चीज पाएगा। आगे चलिए, इसको बताए थे कि जो भारी होता है वो ज्यादातर नीचे बैठता है या ऊपर बैठता है, नीचे बैठता है। तो भारी वाला को याद कीजिएगा, इसे कहा जाता है बेसाल्ट। क्या बोला जाता है, बेसाल्ट। या मेंटलवा बना होता है बेसाल्ट का, और ऊपरा बना होता है क्या चीज, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट का बना होता है ये चीज। तो हल्की हम लिखते हैं थोड़ा सा, तभी जाकर इसका ये बात को हम ये समझा पाएंगे। तो हल्की चीजें कर दिया, हल्की महाद्वीप। महाद्वीप बताइएगा हल्का होगा या फिर महासागर हल्का? महाद्वीप क्या होता है, हल्का होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये महाद्वीप का प्लेट नहीं लिख रहा, का प्लेट याद कीजिएगा। महाद्वीप का प्लेट के बारे में चलेंगे। ये क्या होता है, हल्का होता है, याद कीजिएगा, हल्का होता है। इसका निर्माण कर दिया जाए बेसाल्ट से या ग्रेनाइट से, बिसलवा से या ग्रेनाइट से। जी, ग्रेनाइट निर्माण याद कीजिएगा। इसका होता है क्या चीज, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट याद कीजिएगा, ग्रेनाइट से होता है। और हल्का चीजें बताइएगा, ऊपर में तैरेगा या डूब जाएगा, तैरेगा। तो ये देखिएगा, ऊपर ऊपर क्या होता है, तैरता है। ये सब बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। हैरी हेस ने ये सब चीजों को जो देखा तब फिर धीरे धीरे बता रहा है। तो ऊपर तैरेगा, तैरेगा, हल्का है इसलिए ऊपर ये क्या चीज, ये तैरता रहेगा। कौन, महाद्वीप या महासागर? महाद्वीप देखिएगा, ये तैरता रहेगा। ठीक है, इसको याद। उसके बाद एक किसका भाग है, भू परपटी, जिसको कहते हैं क्या चीज इंग्लिश में, क्रस्ट। ये पढ़िएगा, ठीक है, क्रस्ट ऊपर वाला पपड़ी है। एक को ध्यान दीजिए, महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगा। महाद्वीपीय प्लेट हो गया। उसके बाद आइएगा महासागरीय प्लेट चलते हैं। महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट जी किसे कहते हैं? तो वैसा प्लेट जो नीचे दब जाए या ऊपर उठ जाए। महासागर का पानी नीचे या ऊपर, नीचे देखिएगा दब जाए, यानी कि ये नीचे दबे, नीचे दबता है। तो ये बताइएगा हल्का रहेगा या फिर भारी, फुलहरी या फुलहरा? तो सैया के रोटी बेलल कौन खेले बेटे, महासागर। इसीलिए देखिए मोटा गल बेटे ना, इसको याद कीजिएगा। तो ये देखिएगा भारी होता है, भारी होता है। तो इसका निर्माण कर दिया जाए, किस चट्टान से बना होता है, बिसलवा या ग्रेनाइटवा? बिसलवा ना, याद कीजिएगा। इसे कहते हैं क्या चीज, बेसाल्ट एंड सिलिकॉन ज्यादा होता है, बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट से देखिएगा निर्माण होता है। इसको कहा जाता है कि ज्यादातर महासागरीय प्लेट का कुछ हिस्सा आ जाता है, जो आता है मेंटल का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो मेंटल नहीं लिखोगा, मेंटल भी हिस्सा बनाता है। आगे चलते हैं, कुछ आगे बातें देखते हैं। तो एथनोस्फीयर के बारे में चलते हैं। तो थोड़ा सा लिख देते हैं कि एथनोस्फीयर क्या है। तो याद कीजिएगा, एथनोस्फीयर के बारे में चलते हैं। एथनोस्फीयर यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद इसका ये देखिए विवरण पूरा जो समझाएंगे विस्तार से, क्या क्या होता है, कैसे कैसे कहाँ पर आता है। एथनोस्फीयर का दिया जाए कि बताइएगा दोनों का हिस्सा था या एक का? एक देखिएगा ऊपर वाला क्या चीज, मटलुआ, एगो नीचे वाला मटलुआ ना। मेंटल नीचे से, ऊपर का मेंटल और नीचे के क्रस्ट, दोनों के हिस्सा को हम कहते हैं क्या चीज, एथनोस्फीयर। यानी कि क्रस्ट, निचली क्रस्ट एंड ऊपरी क्या चीज, मटलुआ, मेंटल।
का हिस्सा को ही कहते हैं क्या चीज? एथनोस्फीयर या एथनोस्फीयर कहा जाता है। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है भाई? ये क्यों इतना जो महत्वपूर्ण है? तो जितना भी देखिएगा हलचलें होती है पृथ्वी में, सब के सब किस क्षेत्र से होता है? आइल हितई में 4 दिन खातिर हल्का मचा के गई। तो ये सब देखिएगा कि कौन ये बताइए, लिथोस्फीयर या एथनोस्फीयर? कभी कभी इतना हीट हो जाएगा। रीजन है इसमें बताए थे क्या पाया जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व। वो अपने में देखिएगा कि धधकता रहता है, जैसे धधक के लग गया है राजा, वही तो देखिएगा धधकता रहता है। क्या चीज? आग की तरह। मुझे टोटल खाली यही पाइए भाई। देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, हम नीचे कहाँ जा रहे हैं? अभी इतना तक अंदर तक कोई देवे नहीं किया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग देखिए रहस्यमय। अंतरिक्ष के बारे में बहुत काफी जानकारी होती है, लेकिन आंतरिक चीजों के बारे में कोई जानवे नहीं करता। आपके घर में झगड़ा हो जाए तो बाहर वाला महला वाला जानी का बेला नहीं जा पाए। उसी तरह यहाँ पर भी निचली भाग रक्त और ऊपरी भाग के मेंटल होता है। इसे कहा जाता है संवहनीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? संवहनीय क्षेत्र। इसी से उत्पन्न होता है। उत्पन्न क्या होता है? याद कीजिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व से संवहनीय तरंग निकलता है। संवहनीय तरंग उत्पन्न होता है। संवहनीय तरंग संवहन हमने बताया हुआ था कि जब कोई भी चीज गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर और ऊपर से ठंडा होकर क्या चीज नीचे, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन। जैसे तसली में पानी को गर्म करते हैं तो तसलिया नीचे का गर्म, तो गर्म का पनिया क्या चीज ऊपर, और ऊपर ढक्कन से फिर ठंडा, तो ठंडा से फिर ये क्या चीज नीचे। जैसे आप ही ये देखिएगा मौसम, अभी वर्षा हो रहा है, वर्षा होने का सीजन में क्या होता है? नीचे से पहले गर्माएगा, जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प के बाद फिर ये क्या चीज बादल बनेगा, बादल के बाद बर्फ का रूप लेगा, बर्फ के बाद पानी। इसी को विधि को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। इसको याद कीजिए। संवहन में जो दिया होता है, एक वास्तव होता है, एक संघनन होता है। ठीक है, तो ये सब फिजिक्स में हम पार्ट पढ़ा चुके हैं, लेकिन हल्का हल्का बताना पड़ता है। जल्दबाजी बताते हैं तो कभी समझ में आएगा। संवहन तरंग उत्पन्न होता है। ये संवहनीय तरंगें क्या करती है, ये चीज मुझे समझाते हैं या फिर बाद में यही पर समझाई देते। समझिएगा क्या है संवहनीय तरंग? संवहनीय तरंगें समझिएगा क्या होता है। जैसे कि कुछ अब समझ लीजिएगा। इसमें देखिएगा कुछ स्थल भाग भी है और कुछ जल भाग भी। इसमें देखिएगा वायु वाला नीचवा वाला को हम मान लेते हैं संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ जो बैठा हुआ है। यहाँ से देखिएगा कुछ ऐसे पृथ्वी का कहा जाता है, कुछ प्लेट टूट चुका है। ऐसे ऐसे अभी लिखवाऊंगा जब प्लेट के बारे में, तब फिर प्लेट का प्रकार, प्लेट की गति सब पता चलेगा कि टोटल ऐसे पृथ्वी पर कहीं पर मिलेगा 6 और कहीं पर मिलेगा 8, कहीं पर मिलेगा 7। ज्यादातर एनसीईआरटी में जो कहा जाता है 7 ही प्लेट है। कितने? 7 प्लेट। अब कुछ में देखिएगा 8 भी लिख देगा। आज छोटे मोटे प्लेट देखिएगा, इसने बताया था कि 20 या 23 है, लेकिन छोटे मोटे प्लेट 100 से भी ज्यादा है। ठीक है, अभी जो इसका पता देखिएगा रहस्य में है, अभी पता चल रहा है। तो हाई देखिएगा, एक दो प्लेट इधर हो गया, एक दो प्लेट इधर मान के चलिए। आइयो देखिएगा प्लेट कहीं ना कहीं बटा हुआ। यही पर देखिएगा कि सब जनसंख्या देखिएगा बसा हुआ। ये प्लेट टूटने का कारण क्या है? आगे हम लिखवा देंगे, लेकिन अभी समझिएगा टूटने का कारण भी बताएंगे क्या क्या टूटने का कारण। पृथ्वी कितना ये विखंडित क्यों हुआ? भले ही हम लोग देखते हैं कि नहीं यहाँ से तो यहाँ तक जुड़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा इसका तोड़ है, हल्का सा ऊपर से लेवल कर दो। जैसे कि देखते होंगे कि पहले घर जो मकान जो मिट्टी का होता था, तो मिट्टी का देखिए भरभराई भी हल्का हल्का देखिए वो चिपका रहे, हिलत रही होकर ऊपर लेवल चढ़ा देना, फिर देखिएगा चक तो वही तरह यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर से देखिए अच्छी लेवल तो लगाना। जैसे ऊपर से ऊपर देखिएगा तो कहेगा मिट्टी है, लेकिन ऊपर से देखिए अच्छी छत, वही तरह यहाँ पर भी देखिएगा प्लेट को बना दिया। तो इसे कहते हैं संवहनीय तंत्र। इसमें भी क्या होता है कि पूरा के पूरा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें हम लिखते थे खाली यूरेनियम और क्या चीज सोडियम ऐसे पदार्थ है। और एक गर्म, हमने बताया था पृथ्वी के जस्ट नीचे चलेंगे तो ठंडा या गर्मी, आपके मुँह में जंगली डल के गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है?
गधा कहने से बर्फ डले वो वहाँ में था। मतलब कि कोरोना में पूरा जो 95-98 तक बता डाला था, 102 104 तक बता डाला था, एक आध ठंड अभी भी चेक करिए तो कितना बचा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा संवहनीय तरंग निकलता है। क्या निकलता है? संवहनीय तरंग निकलता है, ध्यान दीजिएगा। और ये संवहनीय तरंग कहीं ना कहीं से अपना ये जब गर्मी होगा, कुकर में अगर की खाना बनाया जाता है तो कुकर में हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने के बाद उसमें प्रेशर बढ़ता है, तब प्रेशर बढ़ने के बाद बताइएगा गैसवा होगा बाहर निकलता है या फिर अंदर बैठा रहता है? बाहर कहीं ना कहीं देखिएगा निकलेगा। जहिया कुकर जाम कोई दिन करिएगा सबका हो जाएगा काम, हाँ सबका हो जाएगा काम तमाम, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा। इसी तरह क्या है, पृथ्वी के अंदर से ये गर्म होते हैं, क्या होते हैं? गर्म होते हैं। आज गर्म होकर जो बुलबुला की तरह छोटवार पहले होता है, आप बार देखिएगा जात ऐसे देखिएगा निकलता है, और निकलने के बाद देखिएगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और जब जहाँ पर भी अगर कमजोर पाएगा वो क्या कर देगा? या तो फाड़ देगा, और नहीं ज्यादा बरियार बने तो टेढ़ करे चालू कर देगा। अब देखिएगा टेढ़ कैसे करेगा। इसी को होम्स का सिद्धांत कहा जाता है, जिसको कि संवहनीय सिद्धांत बताए थे ना, लिखवाए थे कि संवहनीय सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने। तो होम्स का ही सिद्धांत यहाँ मुझे बता रहे हैं, तभी जाकर इसको समझा पाएंगे। तो आइएगा क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि एक हाई वाला प्लेट मान के चलिए कि सीधा था, दो प्लेट था, समझिएगा, तभी जाकर आगे जो विशाल चीजों को बनाते हैं। दो प्लेट था, दो प्लेट से सट रहा था। आई यहाँ से देखिएगा संवहनीय तरंगे निकलना चालू है, कुकर से गैस निकले चालू है, वही देखिएगा पूरा जोड़ लगाएगा, इस पर लगेगा, हर जगह से देखिएगा संवहनीय तरंगे निकल रहे। तो बताइएगा कि कुकर के अगर की ढकना सगरी से बलियारे से जो कस देवल बैठे, तो बताइएगा कि कुकर या तो फाड़ने पर शक्ति होगा तो फाड़ देगा, और नहीं तो ये करेगा कि ढकनवा को क्या करेगा, इतना बल लगाएगा ढकनवा टेढ़ ऐसे देखिए उठ जाएगा, नहीं उठेगा जी। अगर नीचे ऐसे मड़ई बढ़ जाएगा सगरी से घेर के, अगर बाद ऐसे दावले जाते, जैसे मान के चलिए पेज है बरियार बैठे है करा के ऐसे लेके और किनारे से जो दब के है करा के ऐसे उठावल जाएगा, तो हई वाला उठ जाएगा, हई वाला क्या चीज झुक जाएगा, नहीं झुक जाएगा। तो इसी तरह देखिएगा यहाँ पर ये क्या होता है कि जब दाब लगता है तो पहले तो सीधा वाला पहले रहना फुलहरी, अब हो जाए क्या चीज फुलहरा, ऐसे देखिए हई क्या करेगा, यहाँ पर चढ़ जाएगा, हाई वाला नीचे जुड़े चालू, कैसे कि जानते हैं कि क्या हो गया, इस पर दाब लगा है, तो कुकर के ढकना टेढ़ या फिर ये सीधा टेढ़ा उठी, तो कहिएगा आप बन गए लवी का चीज पर्वत, नहीं कहते कि पर्वत बन गया। तो ये देखिएगा टेढ़का दाब देला कि फिर थोड़ा सा ऊंचाई पर उठ जाते, हो सकता है पर्वत बना देगा, और नहीं तो फिर ये क्या बना देगा, पठार बना देगा। हर जगह यह गैप मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हाई वाला से नीचे घटते, हाई वाला जगह ये देखिएगा ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, ऊपर चढ़ जाएगा। ये भी सोचे था सीधा था, लेकिन ई का हो गया ऊपर चढ़ गया, और बीच में क्या चीज प्लेट बात को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद देखिए ऊपर चढ़ गया, तो हाई वाला नीचे दब जाएगी, तो नीचवा दबल का जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जब दबेगा तब पृथ्वी में आग है, और आग से बताइएगा और बताइएगा ये पिघल जाएगा या फिर बन जाएगा, पिघल जाता है, या फिर ये नीचे पर क्या होता है, पिघल जाता है। थोड़ा सा इसमें से दिया तो तीन निकल गया, क्या चीज है करे से देखिएगा मामा जी निकल जाते हैं, इसका नाम कहते हैं क्या चीज, मामा हाली हाली हो हिमली घोटा हो मामा, वही के कहा जाएगा क्या चीज, मैग्मा, या क्या चीज मैग्मा। तो हई अंदरवा हेजी तक जमा पहुंची बाला सन मैग्मा, या क्या है जमा, क्या है मैग्मा है, यानी मम्मा यहाँ पर जमा है। उसी से देखिएगा जे भी ये देखिएगा अगर मौका मिलेगा तो मौका कमा करके देखिएगा छक्का बाहर निकल जाता है, मैग्मा को वही कहते हैं, क्या निकल रहा है, ज्वालामुखी। तो ये सभी कारण आपको पता चल गया, ज्वालामुखी जो निकलता है वो किस कारण से, संवहनीय तरंग के कारण, यानी किसका सिद्धांत आप लोगों को होम्स का, या होम्स का होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा कैसे, तो हम यहाँ पर समझाना चाह रहे थे कि जब देखिएगा अगर पहले ही से टूटल बैठे तो यहाँ से क्या चलेगा, संवहनीय तरंग देखिएगा निकल रहा है, और फिर मान के चलिए पहले से भी टूट गया होगा,
या नहीं भी टूटा होगा तो इनका थोड़ा देर थोड़ा लगेगा, तो जाएगा और जाने के बाद इसको जो हमेशा इधर उधर हिलाएगा। हाँ, हिलाने के बाद या तो हो सकता है कि आगे चलेगा या पीछे चलेगा या ऊपर या नीचे। इसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, याद कीजिएगा। यानी प्लेटों को ऊपर या नीचे या आगे या पीछे चलना ही क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। इसको याद कीजिएगा, यानी आगे चलेगा या पीछे चलेगा या ऊपर या नीचे या किसी दिशा में, किसी दिशा में। यानी कह सकते हैं कभी लप कभी आओ नाच लेके तबला बना। तो इसको याद कीजिएगा, सब सिस्टम में ये चला देगा। कौन चला देता है, संवहनीय तंत्र। कभी कभी क्या होता है कि जब चलते हैं तो 3 कंडीशन यहाँ से जो उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। 3 कंडीशन में क्या होगा कि जब देखिएगा कहीं से दाग लगेगा, एक दूसरे के देखिएगा मुंह फोड़े खातिर चल जाता, आओ तो आओ फरियाले तुझे आ जा। एक देखिएगा दूसरे के तरह ऐसे देखिएगा चलेगा, जैसे कि बाइक 2 आदमी चलाना और फिर 2 आदमी अचानक से कहीं में लड़ना, तब कोनो के बाइकवा के देखिए मुहवा उठ जाए तो कोनो मुहवा लीलार लड़गोल करना, कोनो जे कपार ढीला निकलना, कोनो जने आंख अंदर चलेगा। वैसे देखिए कभी पहाड़ बन जाएगा तो कहीं गड्ढा बन जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। एक सिद्धांत बनता है। एक और सिद्धांत बनता है कि जब देखिएगा दोनों अगर की साथ में रहेगा तो कभी कभी कितना लगेगा कि दोनों नजदीक नहीं रहेगा, दूर भागे चालू कर देगा। जब इस पे संवहनीय तरंगे अगर चलेगा तो नजदीक या दूर भागेगा, दूर भी भाग सकता है और नजदीक भी ये चला जा सकता है। तो कहेगा कि हम जाते हैं परदेश बलम जी, ठीक है। इसको याद कीजिए। एक कंडीशन होगा तो इसमें क्या करेगा, जगह मिल गया, जगह मिल गया तो जितना भी मामा लोग रहा, मामा मतलब मामा जी लोग रहा तो बते अंदर बैठते हैं कि ऊपर आ जाए, बिना आगे बैठे मामा हाली हाली हो, मामा हाली हाली इमली बताओ हो, मामा मामा हाली हाली। जैसे पूरा के पोछ वैसा मामा के पोछ। मामा ऊपर आके देखिएगा, जब जाएंगे इसी को कहेंगे ज्वालामुखी निकल जाएगी। एक ही क्या हो गया। एक देखिएगा कि पुष्पा का सिद्धांत चलेगा, ठीक है पुष्पा जी, हाँ पुष्पा के सिद्धांत चलेगा। पुष्पा ने बताए हुए थे लोटनी घर्षण बताए हुए थे, आए कि स्पर्शी घर्षण बताए हुए थे ना, तो उसी तरह देखिएगा इसमें स्पर्शी घर्षण से चलेगा। एक क्या करेगा, प्लेट क्या करेगा, या तो ऊपर और नीचे, या तो हो सकता है दोनों साथ रगड़ ध्यान दीजिएगा। इसी में रगड़ खाते हुए ऊपर में जाएगा तो इसको कहेंगे घर्षण कर रहा है। आई जब घर्षण चढ़ाक ऐसे करेगा तो कोनो भी चीज को अगर कि रगड़ दिया जाए जोड़ से, अगर फरिया जैसा चीज हो गया रगड़ा जाए तो ये बताइएगा शांत रहेगा कि कांपने लगेगा, कांपने लगेगा। यहाँ पर बताइएगा क्या आ सकता है, ज्वालामुखी या भूकंप। भूकंप वैसे क्षेत्र पर क्या आएगा, भूकंप देखिएगा ज्यादा है जब दोनों रगड़ते हुए चलेगा तब याद, ठीक है। इसको ये 3 कंडीशन बताया। 3 कंडीशन में याद कीजिएगा, सब प्रभाव किसका था, संवहनीय तरंग का। आप प्लेट आगे पीछे या फिर ये दोनों ऊपर नीचे या दोनों देखिएगा कभी एक ही दिशा में चलते हैं। इसी को कहते हैं क्या कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, ठीक है। इसको तो इतना फिगर बना दिए और फिर ये फिगर बना दिए थे उतना लिख लीजिए, तो उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो हर चीज को याद कीजिएगा, प्लेट का किनारा बोला जाता है, प्लेट का किनारा है। आज जितना भी देखिएगा हलचल होता है सबके सब बीच में ज्यादातर या किनारा पर, किनारा पर, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। आप सुने भी हैं गाना कि कभी साड़ी के पोल से कैच किया, कभी मैच किया। अब फॉल जो लगता है बताइए, फॉल लगता है बताइएगा किनारा पर कि बीचवा में, यानी कहाँ पर किनारा या बीच में, बीच में, वाह किनारा पर याद कीजिए। तो याद कीजिए जितने भी अगर भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, सब कहाँ पर है, किनारा पर। आप कभी दक्षिण भारत में सुने हुए भूकंप आया था, नहीं। रीजन है कि वहाँ का जो चट्टाने क्या है, कहीं पर तोड़ फोड़ नहीं है।
इधर चलिएगा हिमालय के एरिया में चलिएगा, बीच में गैप था, कौन सा सागर? तेथिस सागर। एगो इधर का हिस्सा, एगो उधर के हिस्सा, बीचवा में भले ही आज प्लेट धीरे धीरे बन रहा है, जिसको हिमालय कहते हैं। राइट कीजिए, उसके बाद आगे। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये कौन किया था? तो प्लेट में याद कीजिएगा बिल्ली सब पानी पीगा, तो प्लेट से याद कीजिए बिल्सन। कौन क्या था? बिल्सन। प्लेट शब्द का यूज कर दिया जाए, कौन क्या? इसमें लिख लीजिएगा प्लेट के शब्द का यूज, प्लेट शब्द का यूज कर दिया जब कौन किया था? बिल्सन याद कीजिएगा। क्या चीज? बिल्सन। बड़ी काफी वैज्ञानिक के पर सिद्धांत ये प्रतिपादित किए गए, तो बिल्सन ने प्रयोग किया हुआ था। आगे चलते हुए ये चीजें जानते हैं। प्लेट में कर दिया जाए कि निर्माण कैसे होता है, प्लेट ये टूटता कैसे, ये चीज कारण जब होता है। प्लेट टूटने के कारण, टूटने या गति के कारण, टूटने या गति के कारण क्या होगा? प्लेट टूटता और गति क्यों करता है, ये चीज को समझिए। तो पहला तो महत्वपूर्ण अभी देखे थे कि प्लेट टूटा क्यों। अरे कह दिया जाए कि ऊपर फड़ला था कब, जब खूब गैस बन गया। आई गैस बनाने खातिर पृथ्वी में भी कौन सा है? संवहनीय तरंग। इसी संवहनीय तरंग से कहीं पर टेढ़ा ऊंचा उठ जाएगा तो कहीं पर धंस जाएगा, ये चीज को याद रखिएगा। तब कह दिया जाए संवहनीय तरंग, संवहनीय तरंग, संवहनीय तरंग हो जाएगा। पालन और संवहनीय तरंग के कारण एग्जाम्पल में समझना होगा तो ऊपर देख लीजिएगा, दूसरा देखिएगा बाह्य बल भी कुछ लग जाता है। बाह्य बल जैसे कि मान के चलिए कि किम जोंग, ये पगला देखिएगा जब भी शुरू आता है किसी को डराने के लिए ले जाके तब उठाई हाइड्रोजन बम और पटक देगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन बम पटका जाएगा उसका प्लेट बताइएगा क्या सीधा रहेगा या चकनाचूर होगा? चकनाचूर होगा। तो हाइड्रोजन बम के कारण कुछ परीक्षण भी ऐसा करना होता है, जैसे हम लोग भी जो देखिएगा पोखरण परीक्षण किए थे, तो पोखरण परीक्षण अगर आंतरिक के अंदर भाग में किया गया था तो वहाँ से भी हो सकता है कि कुछ न कुछ प्लेट पर क्या चीज प्रभाव पड़ा होगा। आंतरिक परीक्षण पृथ्वी के अंदर परीक्षण भी करने पर होता है। कहीं पर युद्ध या फिर मतलब युद्ध हो जाता है तो वहाँ पर बमबारी किया जाता है, उस बमबारी से भी क्या हो सकता है? प्लेट क्या हो सकता है? चकनाचूर हो सकता है। तब बाह्य बल भी लग जाएगा, जैसे कि आप देखिएगा बमबारी, बमबारी से भी देखिएगा टूट जाता है। प्लेट टूटने का कारण और गति के कारण ये होता है। ठीक है, जाते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। प्लेट बमबारी, हाँ प्लेट विवर्तनी किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, प्लेट विवर्तनी समझ लीजिएगा। प्लेटों को क्या होना, आगे या पीछे, या ऊपर या नीचे, आगे पीछे घसीटना, या ऊपर नीचे, या दूर दूर जाना, या नजदीक आना, इसी को कहते हैं क्या चीज? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहते हैं। एक चीज को याद रखिएगा, यानी प्लेटों को आगे पीछे या ऊपर नीचे, में गति करना ही क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनीय जगह। जब कोई भी व्यक्ति आगे चले, दो आदमी को या तो आगे चले या पीछे चले, या दोनों जो क्या चाहिए, एगो आगे से एगो पीछे, यानी कभी लप कभी पप, और नाच ले जा तबला पर। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इस सभी क्या चीज प्लेट विवर्तनीय कहा जाएगा, ये इसको ध्यान रखिएगा। अब प्लेट विवर्तनीय तो समझ गए कि किसे कहते हैं और कैसे होता है, क्यों होता है, और कैसे कैसे ये पर्वत का निर्माण होता है, क्या क्या इसमें क्रिया होती है, इस चीज को देखते हैं। प्लेट के प्रकार, प्लेट के कह दिया जाए कि प्रकार अगर देखा जाए तो अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरीका से ये बांटा गया। प्लेट के प्रकार में देखिएगा अलग अलग बंटवारा किया गया। पहला नंबर देखिएगा कि एक पहला होता है कि आकार के दृष्टि से, आकार
इस दृष्टि से देखिएगा तो 3 गो बांटा गया है, 3 गो। पहला कहा जाता है बृहद प्लेट। बृहद प्लेट मतलब छोटी छोटी या बड़का बड़का, बड़का बड़का जितना भी महादेश है सब छोटवार प्लेट है या बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा। अवकरों में भी देखिएगा छोटी छोटी प्लेटें तैरा तारसन। जैसे खिचड़ी ले लें, खिचड़ी बड़ा थरिया में, और वही खिचड़िया में एगो जो चोखा के अलग से, आ चटनी के अलग से कटोरी, अचार के एगो अलग से कटोरी, एगो भुजिया के अलग से। अब ओकरा भुजिया थोड़े चले, इसी तरह रख देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, छोटा छोटा जो प्लेट बन जाएगा। इसको याद कीजिएगा। अब बृहद प्लेट होगा, बृहद प्लेटों की संख्या कुल याद कीजिएगा। कुल NCERT 7 बताएगा और हम बता दें क्या चीज 8 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। इसको याद कीजिएगा। जिसमें पहला नाम देते हैं, पहला नाम याद कीजिए। जब जितने भी महासागर महादेश दिख रहा है वो सबको नाम दे दीजिएगा। महादेश में देखिएगा क्या चीज, पहला नंबर उत्तरी अमेरिका। यन लिख देंगे तो काम चल जाएगा जी, नहीं चलेगा। यन के मतलब क्या, नानी गाँव। हाँ देखिए कहिए रहे कि लिखना पड़ेगा भाई। ये देखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसको याद कीजिएगा। दूसरा देखिएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट। तीसरा देखिएगा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। चौथी देखिएगा कि अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन, पांचवा अगर देखिएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठवीं कह देगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट। आठवां जाती है आर्कटिक प्लेट, आर्कटिक, आर्कटिक को दिया आर्कटिक नहीं, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत अटलांटिक, प्रशांत प्लेट। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशियन, फिर अफ्रीकन और फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो आठवां है आर्कटिक, आर्कटिक प्लेट। छठवां पर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। पांचवा पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो समझिएगा टोटल 8 का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि यही समझ में आएगा कि भूकंप कहाँ पर जोड़ लाएगा और कहाँ पर ज्वालामुखी बड़ा बिजोड़ लाएगा। ठीक है, यही बताने वाला है। तो याद कीजिएगा एगो उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका ये रहा है, तो उत्तरी अमेरिका का एक प्लेट हो जाएगा। नीचे में क्या चीज, दक्षिणी अमेरिका, विशाल विशाल प्लेट बना रहे हैं। आईसी पर सब क्या चीज उपस्थित अन्य प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट हो जाएगा। उसके बाद हाई वाला प्लेट को कहा जाता है यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। क्या चीज, यूरेशियन प्लेट। निचवा वाला हिस्सा को हम मुझे कह देते हैं कि हाई वाला ऑस्ट्रेलिया के और क्या चीज, इंडोनेशिया के, इसलिए कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन और क्या चीज, इंडो ऑस्ट्रेलियन। जो देखिएगा प्लेट कहा जाता है। आइए को हाई नीचवा वाला जो उनका क्या, वो क्या चीज, अफ्रीका है, इसलिए अफ्रीकन प्लेट कहा जाता है। ठीक है, इसको हाई वाला टोटल यहाँ का जल वाला भी एक प्लेट है, जिसमें कहते हैं क्या चीज, प्रशांत महासागरीय प्लेट। जो सबसे विशाल प्लेट कर दिया जब कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय। इसलिए कहता है कि बताइए सबसे ज्यादा भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी का किया, ये सब कहाँ पर देखने के लिए, प्रशांत में या अटलांटिक में। नीचवा वाला को हम कहते हैं क्या चीज, अंटीजी, यानी अंटीजी से अंटार्कटिका, और ऊपर में छत पर दिया अर्की के आर्कटिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये टोटल कितना है, छोटे मोटे देखिएगा कि हैरी हेस्ट ने बताया था कि लगभग 20 से 23 है, लेकिन अभी नासा के वैज्ञानिकों ने खोज किया, खोज पर लगे हुए हैं, कहते हैं 100 से भी छोटे मोटे क्या है, प्लेट की संख्या बढ़। आठों प्लेट के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं दूसरा प्रकार, चलते हैं छोटे प्लेट। लघु प्लेट लिख लीजिएगा, लघु प्लेट याद कीजिएगा, लगभग में 20 या क्या चीज 23। उसके बाद लघु प्लेट में नाम पूछाएगा, जैसे नचका प्लेट कहा जाता है,
नचका प्लेट देखिएगा, कोकोंगस प्लेट आएगा, फिर ये फिलीपींस का प्लेट आएगा। ये सब क्या चीज छोटे छोटे प्लेट है। तो ई कब पढ़ेंगे, जब हमारा जो भूकंप का चैप्टर आएगा और ज्वालामुखी के चैप्टर आएगा, भूकंप वाला में पढ़ लेंगे कि हाई वाला कहा जाता है। फिलीपींस पर क्यों भाई इतना, ये देखिएगा हाइडिंग देखिएगा, तबाह हो जाता है भूकंप से। जापान क्यों तबाह हो जाता है, इतना यहाँ पर प्लेट है कि प्लेट देखिएगा क्या करता है, हिले डुले चालू, और उसी से हलचल आना चालू होता है। ये को ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा एक, देखिएगा मध्यम प्लेट। प्लेट की कह दिया जाए कि कितने प्रकार, मध्यम प्लेट 3 प्रकार यहाँ से हो जाएगा। आज एक के लिए बनावट के दृष्टि से अगर की देखा जाए, आकार के दृष्टि से देखा ना, बनावट स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रकार का एक और होगा जो कि हमने पढ़ा दिया पहले, महासागरीय, महाद्वीपीय, दोनों का मिलावट। फिर एक उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो भूकंप वाला प्लेट, एक हो जाता है ज्वालामुखी का प्लेट, एक हो जाता है पर्वतीय प्लेट, ये कहा जाता है। 3 प्रकार के। तो वहाँ पर ये सभी प्लेटों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है कि प्लेट का निर्माण में कौन कौन सा गतिया लगता है। प्लेट का जब होता है तो उसमें जब संवहनीय तरंगे चलता है तो कौन कौन सा गति उसमें करता है, प्लेट किधर की उधर जाता है। तो 3 प्रकार के पढ़िएगा। एक अभिसारी, ठीक है, अभिषेकवा वाला, एक पढ़िएगा अपसारी, एक हो जाता है समांतर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी, अपसारी और एक कैसा समांतर। अभिसारी उसको कहेंगे जब दोनों मुंह फड़बोल कर लिया सन, जैसे गांव में नहीं अगला बजा जी आओ 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 तो रोजे बता देंगे मिजाज धैर्य नहीं आते रहे समझाओ, और अगर बात नहीं मनी तो फिर जाता हो जाएंगे जाए फिर माफ कर देती। इसे देखिए, इसको कहते हैं अभिसारी। और अगर बात देखिए अपसारी, मतलब हम तुझे छोड़ के जाएंगे और बड़ी पछताओगे, तब उसे कहेंगे अपसारी। एक होगा जो कि एक दूसरे पर क्या चीज रगड़ा से चले, पुष्पा के स्टाइल में, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या चीज, समांतर। ठीक है, तो इसको कल पढ़ लेंगे, टाइम नहीं है, अगला वीडियो में, ठीक है।